और जीतू भाई ने नाम ले दिया गाय का। तो वहाँ पर पीछे देखोगे आप तो जो गाय है भागी आ रही है। तो ये जो स्वामी भक्ति है गाय में देखने को मिलती है। पूरे झुंड से 1200 गायों का जो पीछे झुंड है, इस पूरे झुंड से सिर्फ एक ही गाय नाम लेते ही आ गई। यहाँ पर अगर कोई प्रहार करता है वाघा भाई के ऊपर, तो जो गाय हैं वो वाघा भाई को, ग्वाले को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप तो जो गाय है, गाय आ चुकी है पास में। तो ऐसी स्वामी भक्ति यहाँ पर गाय में देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पर छोटे से बच्चे को मारने लगी है अपने ग्वाले को बचाने के लिए। तो ऐसी स्वामी भक्ति यहाँ पर इस गाय में देखने को मिलती है। भाई क्या नाम है गाय माता का? सापाली। सापाली। आपके ऊपर अगर कोई प्रहार करे तो नाम लेते ही आ जाती है? नाम ले दिया भाजेगी। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने आपको तंग किया हो और फिर गायों ने आपको बचाया हो? हाँ। कितनी बार हुआ ऐसा? 2-4 बार हुआ है। ये भी आवे ना, ये भी इसका क्या नाम है पीली वाली का? विचन। विचन। ठीक है ठीक है ठीक है। ये दोनों गाय आपको बचा लेती हैं। कई बार जमींदारों के खेत में गलती से भी घुस जाती हैं, तो मजबूरी में ये निकाल भी लेते हैं, फिर भी ये माफ़ी मांगते हैं। इसके बावजूद भी जो अन्य लोग हैं इनके ऊपर प्रहार करते हैं। कई बार तो इनकी जो ईंटें उठाकर, पत्थर उठाकर भी इनको ऊपर मारते हैं, इनके ऊपर प्रहार करते हैं, इनको डंडियाँ मारते हैं। तो उन हालातों में जो ये गाय हैं ये बचा लेती हैं। तो आप अपने गांव से, अपने क्षेत्र से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर आए हो, तो इन्हीं के भरोसे आए हो आप? हाँ, इसके भरोसे। इन्हीं के भरोसे आए हो। आपके ना तो आपके पास कोई हथियार है, ना कोई चाकू है, ना कोई पिस्तौल है? लाठी गाय है। बस गाय है। गाय ही आपका हथियार है। ठीक है ठीक है। तो ये तो गाय माता की ही कृपा है जो अपने घरों से 700-800 किलोमीटर दूर आकर भी बिल्कुल हंसमुख रहते हैं दूसरे के एरिया में आकर यहाँ पर। तो गायों के कारण ही जो ऐसी इज्जत, ऐसा सम्मान इनको मिलता है। गाय है आपके पास? 100 गाय हैं। और टोटल इस डेरे में कितनी है? 1200। ठीक है, टोटल 1200 गाय इस डेरे में कुल है और 100 गाय यहाँ पर वाघा बाई की हैं। ये जो खागड़ है, नंदी है, कांकरेज नस्ल का, इसकी माँ का कितना दूध था? इसके टाइम का 10 किलो। टेम का 10 किलो? एक टेम का 10 किलो? सच बोल रहे हो? सच बोल रहा। यानी कि 20 किलो दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। तभी आपने इसको तैयार किया है। एक बार पास में आना नंदी के। क्या नाम है इसका नंदी का? सिगेरियो। इसकी माँ का नाम सिगेरियो। सिगेर नाम तो नाम सिगेरियो। सिगेरियो नाम का जो ये काले रंग का बिल्कुल कपिला यहाँ पर नंदी देखने को मिला, 20 लीटर दूध वाली गाय का। तो यहाँ पर जो नंदी है, नंदी की अगर हम्प देखोगे तो बिल्कुल कट वाला हम्प, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में है और काफ़ी बड़े बड़े कान, छोटा चेहरा, शुद्ध कांकरेज नस्ल में है। और अगर आप पीछे से इसके टेस्टिकल देखोगे तो आप काफ़ी बड़े बड़े टेस्टिकल, बिल्कुल एक सिधाई में, काफ़ी शानदार टेस्टिकल। और यहाँ पर बौरा है जो बिल्कुल पास में, बौरा भी हम के पास में दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी उम्दा नंदी यहाँ पर देखने को मिला। मोखरा गांव की पावन भूमि पर जीतू भाई हैं, रबारी समाज से हैं। तो जीतू भाई नमस्कार। नमस्कार। कितनी गाय माता आपके पास यहाँ पर? 45 गाय आपके डेरे की हैं? नहीं, डेरे की टोटल 1200 गाय है। टोटल 1200 इस पूरे डेरे में, लेकिन आपकी हैं जो खुद की 45 गाय हैं। ठीक है। तो कितने लीटर दूध का उत्पादन हो जाता है? उसमें से हो जाए दोनों टाइम का 80 लीटर। 80 लीटर दूध सिर्फ आपके उसका 45 गायों का? 45 में से 20 गाय की दूध। ठीक है, 20 दूध वाली हैं। और तकरीबन कितने लीटर दूध तक की है मैक्सिमम? मतलब 2.5 लीटर से लगा के 7 लीटर तक है। 7 लीटर टाइम का। तो 14 लीटर दूध तक की गाय यहाँ पर हैं। 5 लीटर से 14 लीटर दूध तक की गाय जीतू भाई के पास है। 2.5 लीटर से। आपकी गाय कभी बीमार नहीं होती? जी, अभी तक कोई बीमार नहीं। तो ये सब असर आपके हिसाब से क्यों है? क्योंकि जो डेयरी फार्मों में गाय ज़्यादातर बीमार रहती हैं। ये मतलब 12 मास हवा उनको हर मौसम की तरफ मतलब आती है ना, इसलिए ना बीमार ना होती। हर मौसम में चरती रहती हैं, सभी जड़ी बूटियाँ खाती रहती हैं पेड़ पौधों की, इसलिए बीमार नहीं होती। जी। तो आपका नाम लेने से ही गाय आ जाती हैं इधर? किसी गाय का भी नाम लोगे वही आ जाएगी? जी। जीतू भाई के ऊपर जो ये दूसरा ग्वाला ये प्रहार कर रहा है और जीतू भाई ने नाम ले दिया गाय का, तो वहाँ पर पीछे देखोगे आप तो जो गाय है भागी आ रही है। तो ये जो स्वामी भक्ति है गाय में देखने को मिलती है। पूरे झुंड से 1200 गायों का जो पीछे झुंड है, इस पूरे झुंड से सिर्फ एक ही गाय नाम लेते ही आ गई। अगर इसी प्रकार जीतू भाई
दूसरी गाय का नाम लेते तो वो गाय भी आ जाती। तो यहाँ पर स्वामी भक्ति देखिए आप कांकरेज गाय की अपने ग्वाले के प्रति, अपने सेवक के प्रति। तो भाई क्या नाम है गाय माता का इसका? संपाड़ी नाम है। संपाड़ी नाम की गाय है। कितने वर्ष आयु हो चुकी है इसकी? 7 वर्ष। 7 वर्ष आयु हो चुकी है। अब की बार क्या है इसके नीचे? बछड़ा बछड़ी बच्ची है। तो कितने लीटर दूध तक की गाय है ये? उसके तड़ा दोनों टाइम का 8 लीटर दूध है। 8 लीटर दूध फिलहाल है। ताज़ा ब्याई कितना दे देती है? ताजा ब्याई है 12 लीटर। 12 लीटर दूध दे देती है। ठीक है ठीक है। अब ये गाय वापिस आ रही है, एक बार फिर से बुलाना इसको। तो ये जो संपाड़ी गाय है तो नाम लेते ही वापिस आ जाती है। ऐसी स्वामी भक्ति इस गाय में देखने को मिलती है। तो आप इनको सुबह कितने बजे लेकर जाते हो चराने के लिए? 5 बजे। सुबह 5 बजे लेकर जाते हो, फिर वापस कितने बजे लाते हो? 7 बजे। 5 से 7 सुबह 2 घंटे। फिर दूध निकालने के बाद वापस कब ले जाते हो? 11 बजे। 11 बजे। फिर 11 बजे से वापस किस टाइम आओगे? शाम को 7 बजे। तो तकरीबन 8 घंटे तो दिन में और 2 घंटे सुबह, 10 घंटे, 24 घंटे में से 10 घंटे चराई पर रहती हैं। तो और इनको फीड में क्या क्या खिलाते हो आप? ये जो ग्वार की जो सूरी चारी है, जो मतलब अपने ये ग्वार की चूरी। हाँ, ज्वार का है। ठीक है। तो इन दिनों में तो जैसे सूखा हर जगह, यहाँ पर गेहूं की कटाई हुई है फिलहाल, पूरा मैदान खाली है, कोई भी हरा चारा देखने को नहीं मिलता। इसीलिए जो थोड़ी सी गाय कमजोर, इन दिनों में दूध भी कम देती होंगी। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे अब यहाँ पर खेत में बैठे हो आप, किसके खेत में बैठे हो? यहाँ पर परमिशन लेते हो या वैसे ही बैठ जाते हो? बिना परमिशन से बैठे। बिना परमिशन के कोई मना नहीं करता? जी। क्योंकि जो खेत में जैसे खाद डाली जाती है, इसी प्रकार गोबर गोमूत्र से सींच देती हैं ताकि जो आने वाली फसलें अच्छी हों। ठीक है। तो ये खूबियाँ यहाँ पर गाय माता में होती है कि जहाँ पर भी बैठती हैं उसी भूमि को काफ़ी उपजाऊ बना देती हैं, उर्वरक क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी हरियाली देखने को नहीं मिलती, फिर भी जो गाय हैं कुछ न कुछ जो चारा चरती हैं और अपना जीवन निर्वाह करती हैं। सुबह का समय है, सभी गायों का दूध निकाल लिया गया है और अब रबारी समाज के जो भाई हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। यहाँ पर प्रतिदिन इसी प्रकार सुबह और इसी प्रकार सायंकाल को आपस में यहाँ पर बैठते हैं और अपने सुख दुख की बातें करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार अपनी संस्कृति को बचाए रखने में जो राजस्थान की जो अहम भूमिका है, अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो एकमात्र राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर संस्कृति को बचाने के ऊपर अभी भी कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और अभी भी यहाँ की संस्कृति बची हुई है।